भारतीय छठ पूजा बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और महाराष्ट्र में भी छठ पूजा बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। यहाँ के जो उत्तर भारतीय हमारे भाई बंधु है वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं और छठी मैया को पूजा करते हैं और छठी मैया की ये पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं छठ पूजा के बारे में। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। छठ पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मनाई गई और छठ पूजा के लिए आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ये माहौल बनाया गया है। छठ पूजा के लिए जो महत्वपूर्ण भाग है वो है घाट, और घाट का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ही घाट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी लोग यहाँ पे आए, सभी ने यहाँ पे आके ही पूजा की। ये गंगा मैया की पूजा है और सूर्य को अर्घ भी दी जाती है, ऐसी ये पूजा है और इस पूजा का आयोजन बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया। पुणे में हड़पसर और मगरपट्टा सिटी में जिन्होंने छठ पूजा का आयोजन किया था, सभी आयोजक अभी हमारे साथ है। आइए उनसे ही पूछते हैं ये छठ पूजा कैसी रही। क्या कहोगे वर्षा जी, इतना अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम का आयोजन किया था, कैसे रहा ये प्रोग्राम और ये पूजा कैसे होती है? ये पूजा 4 दिन से शुरू होती है। हाँ, मेरा नाम वर्षा चौरसिया। ये पूजा जो है वो 4 दिनों से होती है। मतलब कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये भी बहुत टफ पूजा होती है, बहुत टफ फास्टिंग होती है। पहला दिन जैसे न्याय खाए बोलते हैं, दूसरे दिन खरना, अभी तीसरा दिन जैसे आज सूर्यास्त की पूजा होगी और कल सुबह जो है वो सूर्य उदय की पूजा होगी, तो तब ये फास्टिंग खत्म होगी। आज जो व्रती हैं वो आज कल रात से कोई पानी का एक बूंद भी नहीं लेंगे, वो लोग सीधे उनका फास्टिंग खुलेगा कल सुबह सूरज के अर्घ देकर उसके बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्रती जो है ये बहुत टफ पूजा होती है, तो लोगों ने ट्रस्ट किया है इस पूजा में। जनरली अभी यहाँ पे के गांव में क्या ऐसा होता है कि वो नदी या घाट पे जाके पूजा करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे छोटा मोटा घाट, इधर ही हम लोगों ने कृत्रिम घाट बना दिया। तो लोगों ने विश्वास किया। लास्ट ईयर जैसे सुनील जी ने बताया 21 व्रती थे, इस बार भी काउंट बढ़ा है, अभी 32 लोग आए हैं, तो वो सब लोगों ने आके यहाँ फास्ट किया। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली छत पे करते थे। अब ये जो माहौल ही अलग हो गया, छत पे जैसे एक एक जन पूजा कर रहे हैं तो वो नहीं पता चलता, बट यहाँ पे जो सामूहिक तौर पे सबका रुझान बढ़ा और ये सब इंतज़ाम जो हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और वही है, जो भी नॉर्थ इंडियंस हैं उनको यही लग रहा है कि हाँ बिहार नॉर्थ यहाँ आ गया है और सब लोग बहुत खुश हैं। इसके साथ जो दूसरे नॉर्थ इंडियन के अलावा, तो वो लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने सिर्फ नाम सुना था, क्योंकि न्यूज़ में या सब जगह आप लोगों की वजह से छठ पूजा भी एकदम पॉपुलर हो गई है। जिन्होंने नाम सुना था वो अब देख पा रहे हैं कि छठ पूजा क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। तो सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। मगरपट्टा में सब चीज़ें होती है, अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। गणेश फेस्टिवल आप ले लो, ये जो बंगालीज का जो है दुर्गा जी का पूजा वो ले लीजिए, सारी चीज़ें होती थी, नवरात्रि होती थी। अब ये जो है लास्ट ईयर से छठ पूजा भी स्टार्ट हो गई है, तो वो कहते हैं सर्वधर्म समभाव। तो आज भारतवासियों को आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं और ये पूजा कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वही हमेशा का, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। क्या कहोगे, आज आपने छठ पूजा का आयोजन किया था बहुत अच्छी तरीके से, सभी लोग यहाँ पे आए थे और वरुण राजा भी आए हुए थे, क्या कहोगे इस पूजा के बारे में? की तरह लेता हूँ मैं सुनील भारती। तो हमने इसकी आयोजन पिछले साल से स्टार्ट किया था। एक सोच थी कि कैसे हम नॉर्थ इंडियन लोग जो बिहार और उस एरिया से जो लोग आते हैं छठ पूजा को इस तरीके से करें, और हम लोगों ने एक नींव रखी थी, एक सोच स्टार्ट किया था। और 13 अक्टूबर 2024 को ही हमने पहली बार सोच रखी थी, और लास्ट ईयर जब हमने किया था 21 व्रती थे, इस बार 32 हुए थे। और ये आयोजन का लेवल हर साल हम बढ़ता जा रहा है। लोगों में उत्साह ज़बरदस्त है, बच्चे से लेकर आज। अभी हम बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे साथ हमारे आमदार चेतन तुपे सर आए थे, नीलेश मगर साहब आए थे, हेमलता ताई आई थी, और पूरे मगरपट्टा की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश मगर का हमारा बहुत सहयोग रहा है, हमेशा सपोर्ट रहा है। और सब लोगों ने मिलकर जिस उत्साह से किया है, आज थोड़ा सा खलल कराएंगे लेकिन हम इसको खुशी मिलेंगे कि वरुण देवता हमारे साथ आए हैं। उन्होंने भी इसको आशीर्वाद की तरह हम लेते हैं, और सबको खुश रखे। छठी मैया एक ऐसा पर्व है जिसमें हम धन्य धान कुछ नहीं मांगते, इसमें हम आरोग्य मांगते हैं कि सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे, यही हमारी कामना है। और इस कामना को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं सबके लिए है। प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग मिला है, वो हमारे साथ जुड़े थे, तो उमंग और बढ़ गया है। तो जो थोड़ी सी मायूसी थी, अब वो मायूसी मेरे चेहरे पे, हम सबके चेहरे पे नहीं होगी। हम सब लोग काफ़ी हंसते हुए दिख रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे।
और इसको आशीर्वाद की तरफ ही ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, ये आशीर्वाद ही हमारे लिए, और हम सब बहुत आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं और इसको अच्छे तरीके से किया है और इसको हम एक आशीर्वाद ही मान रहे हैं। क्या कहोगे सर, इतने सारे लोग आए थे, आपने जब से ये स्टार्ट किया है सभी लोग आ रहे, सभी लोग मिलजुल के ये सब मना रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो नेचर है, उसको आप अच्छे तरीके से मतलब पूजा करके सपोर्ट कर रहे हैं सबके लिए, तो क्या कहोगे उसके बाद? सो मेरा नाम पीयूष अनंत सहाय है। सो जैसे आप बोले कि पूजा करके सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सो ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने बहुत उल्लास के साथ इसकी तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट हम अगस्त के बाद से इसकी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। बट भगवान जो करता है कुछ सोच के करता है, शायद कुछ इससे बड़ा वो उनके दिमाग में सोच है जिसके कारण आज ऐसा हो गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, सभी लोगों ने अर्घ दिया। तो पूजा तो हुई है अभी भी, और अभी सुबह की भी पूजा होगी ही होगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा में कुछ हो रही है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ बैठते थोड़ा डेकोरेशंस वगैरह बहुत सी अच्छे से किए थे, बट मेन इसका जो सुंदरता वो घाट है, जो कि यूनिक है, जो कि कहीं पे भी नहीं, इस पूजा में ही होता है। एक जो सबसे अच्छी चीज है इस फेस्टिवल की, जो सबसे अच्छी चीज है, जैसे बताया कि ये 4 दिनों का त्यौहार होता है और खरना एक दिन होता है। जिसके घर आप किसी भी जो पूजा कर रहे हो उनके घर, पूजा जिनके घर होती है उनके घर आप जाकर आप अधिकार से प्रसाद मांग सकते हो। आज समाज ऐसा होता जा रहा है कि लोग किसी एक दूसरे दोस्त के घर भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाते या बिना बोले नहीं घुसते। कल सब बच्चे, आई थिंक सबने 3200 लोगों के घर घुसकर कि मुझे खाना चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। ये जो चीज है ये सबसे अच्छी चीज, और सबसे खुशी की बात है हमने तो ये देखा है, ठीक है। हम तो दशहरा में भी बगल में ही चले जाते थे, ये चीजें हमारे बच्चे भी वो देख रहे हैं। जो जिस चीज की हमें सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हम लोग एक चीज को लेकर शुरुआत किए थे। ये पर्व एक इमोशन है, हमने उस चीज को शुरुआत की थी, जो हमारे बच्चे भी अब इस चीज को समझ रहे हैं। तो मैं इस चीज को सबसे बड़ा चीज, अगले साल हो सकता है वो और भी खुद से भी सामने आए, बोले कि मैं करता हूँ ये चीज या मैं करती हूँ ये चीज। जो जिस चीज का मुझे सबसे बड़ा कल सेटिस्फैक्शन था कि बहुत अच्छा। और एक और चीज जो हम लोगों ने इस बार किया है, इस त्योहार में एक प्रसाद होता है जिसका नाम ठेकुआ होता है, ठीक है। ठेकुआ वो टिपिकल नेम है जो लोग ये छठ पूजा करते हैं। कल वो प्रसाद आटे का, गुड़ का मिल के बनता है, जो इसी समय बनता है। कल हम लोगों ने सब लेडीज, सब कोई मिलकर 1001 ठेकुआ आज सुबह हमने बनाया है। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि मगरपट्टा में 500 लोगों को, कम से कम 500 लोगों को 2-2 ठेकुआ वो जरूर खिलाएं। ये हमारी कोशिश है, जो कि कल सुबह यहाँ पे जब प्रसाद बटेगी तो ये हो गया। आप भी आइए, आप भी सादर आमंत्रित आइए प्रसाद के लिए। वही इस पूजा का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि अगले साल हम और अच्छे से करें। आप लोग आज ही अगले साल के लिए सादर आमंत्रित, आई थिंक वर्षा जी से आप लोगों का कांटेक्ट मिल सकता है, तो आप लोग जरूर आइए, अपने परिवार को लेकर के आइए। सूर्य भगवान, जैसे तुपे सर ने भी कहा कि सृष्टि का बनने में सबसे बड़ा हमारे लिए, मैंने हमारे सबके लिए सूर्य भगवान सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूजा उनकी ही है, ये पूजा किसी भी हम लोग कोई फोटो नहीं रखते, ये पूजा सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान की है। तो अच्छी बात है कि ये मगरपट्टा सिटी में आ गए, क्योंकि जिनको इसका महत्व पता है वो बहुत बड़ा महत्व, और हम बहुत खुश हैं कि ये मगरपट्टा सिटी में भी हो रहा है इस चीज का। और इसके साथ मैं धन्यवाद करना। अभी हमारे साथ है वंदना जी, आइए उनसे भी पूछते हैं। क्या कहोगे वंदना जी, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था छठ पूजा, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से मनाई, क्या कहोगे? पहली बात तो ये है कि पहली बार मैं महाराष्ट्र की लड़की शादी होके पटना में गई, वहाँ जाके छठी मैया ये सब से पता चला कि क्या है रिलीवेंस छठी मैया का, इस पूजा का, सूर्य देव का। पहली बार महाराष्ट्र में थी कि मगरपट्टा, इस बार मगरपट्टा में छठ मनाएंगे एंड वरुण देवता प्रसन्न हो गए। बट फिर भी ठीक है, छठी मैया वो माँ है जिनकी पूजा आप सच्चे मन से करेंगे, ऐसी कोई मन्नत नहीं है कि आपकी पूरी ना हो। निर्वंश को वंश बढ़ते देखा है, वो माता है, और सदा माँ का आशीर्वाद रहे, बस हम सब पे यही आशीर्वाद माँ से मांगते हैं। और अगले साल हम ये
कार्यक्रम वापस धूमधाम से करें और मैं हो आ पाऊँ इसमें, बस वही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। इन्होंने सबने मिलकर ये छठ पूजा का आयोजन किया था। इसमें सभी लोग आए थे। बहुत अच्छी तरीके से नेचर को हमने सभी ने मतलब अच्छे से रखना चाहिए। ये पूजा का मेन उद्देश्य भी है और सभी को मिलजुल के भी रहना चाहिए। इस उद्देश्य से ये पूजा की गई थी। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं कि इनको कैसा लगा। नमस्कार, मैं आप सबको छठ पूजन की इस पवित्र और पावन अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज सुनील जी, पीयूष जी और वर्षा जी ने हमें सादर निमंत्रित किया है और हर्षोल्लास के साथ में ये जो छठ पूजन का पावन पर्व मनाया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो मैं मगरपट्टा रेसिडेंस की तरफ से और पूरे मेरे हड़पसर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आप सभी लोगों का सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी यह संस्कृति रही है कि भगवान सूर्य नारायण को हम लोग सृष्टि का प्राणदाता बोलते हैं। सृष्टि सूर्य भगवान के सिवा संभव ही नहीं है। और मैंने दिवाली के दिन नीलेश दादा के प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें सब वैवस्वत मनवंतर में हम लोग जी रहे हैं। ये वैवस्वत मनवंतर इसलिए बोला जाता है कि विवस्वान का जो पुत्र है वो मनु है और मनु की सब संतानें हैं, इसके लिए मानव कहलाती है। और उसका जो मनवंतर है विवस्वान का वैवस्वत मनवंतर, उसके अंदर हम लोग सब जी रहे हैं। तो ये संस्कृति का जतन करने का, अपने क्षेत्र से भी दूर आके मगरपट्टा जैसे जगह पे महाराष्ट्र के अंदर आज हमें ऐसा लगता है कि आप सब लोग ये धरती को भी पावन कर रहे हैं इस मगरपट्टा सिटी के छठ पूजन करके। तो ये है, ये हमारे अंदर का भाईचारा है, ये हमारे अंदर का एकजुट है। पूरे साल का मेहनत और आज के दिन का इंतजार ये सब करते हैं कि आज के आप सबको हौसला बढ़ाने के लिए हमारे एमएलए साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं और आप सबको शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। मैं मेरे मगर परिवार की तरफ से आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगले साल और एमएलए साहब ने बोला है तो हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है। तो अगले साल और अच्छी तरह से हम प्रोग्राम आज भी अच्छी तरह से किया था, अगले साल और अच्छी तरह से करेंगे। सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनील जी और वर्षा, पीयूष जी सबने इतना अच्छा आयोजन किया है, इसके लिए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी वजह से हमें भी सभी बहुत ज़्यादा रीति रिवाज मालूम हो रहे हैं। थैंक यू आप सबको। मेरा नाम निपुणिका है। ये जो हमारी छठ पूजा है ये हम बहुत छोटे से, मतलब हमारे बहुत पहले से चलती आ रही है और हम इसको देखते हुए ही बड़े हुए हैं और हम इसको बहुत मानते हैं। हमारे बिहार यूपी में ये बहुत ज़्यादा मान्यता वाली पूजा है। और ये जो यहाँ जो हो रहा है ये पिछले 2 साल से हो रहा है। टचवुड पिछले साल भी ये बहुत अच्छा हुआ था, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे हुआ था। इस बार भी सिर्फ एक बारिश की वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इस साल पहली बार हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसके एक पार्ट हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा नाम मधुश्री है और ये छठ पूजा जैसे इन्होंने बताया ये हमारे दिल और हमारी सभ्यता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसी पूजा है जहाँ पे ढलते सूरज और उगते सूरज दोनों की पूजा होती है, लेकिन पहले ढलते सूरज की। तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे 14 ईयर्स से हैं पुणे में, बट कितने सालों तक हमें ये मतलब प्रिविलेज नहीं मिला कि कहीं जाके ये पूजा अटेंड करें। अब जब से ये मगरपट्टा में स्टार्ट हुआ है हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं और साल भर साल हम लोग और ज़्यादा इसमें इंग्रॉस होते जा रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि हम लोग भी एक तरह से छठ पूजा कर रहे हैं। मेरा नाम रिचा है। जैसा मधु ने बोला, हमारे जैसे
बिहारी जो अब बिहार नहीं जा पाते हैं छठ में, छठ क्योंकि हमारा महापर्व है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो हमें बहुत प्रिविलेज फील होता है कि हम यहाँ रह के, पुणे में रह के इतने बड़े स्तर पे छठ की आयोजन में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। And my parents are from Bihar, so this program was really great because it inspired me and it teaches us about a lot about our culture. तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ छठ पूजा सेकेंड टाइम मगरपट्टा में मना रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, ये जो जनरेशन है हमारा नया जनरेशन, इनको छठ क्या था वो पता नहीं था, तो हम अलग अलग माध्यम से इनको ये बता रहे हैं कि छठ पूजा कैसे होता है, बाय सिंगिंग, बाय डांसिंग, बाय स्केट, बाय स्पीच, क्योंकि अदरवाइज हम अपने होम टाउन से इतनी दूर हैं कि ये बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे कि छठ पूजा क्या है। तो बेसिकली हम ये कल्चर उनके अंदर इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारा मोटो है कि आने वाले जनरेशन्स को पता चले कि छठ पूजा कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अभी यूनेस्को में मोदी जी ने इसको आई थिंक नेशनल फेस्टिवल का दर्जा देने के लिए ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के काफ़ी बड़ा और भव्य फेस्टिवल ऑल अक्रॉस इंडिया होने वाला है। थैंक यू। हाय, मैं शिखा श्रीवास्तव हूँ। मैं सुनील और वर्षा के इनविटेशन से यहाँ पे आई हूँ, एंड आई रियली वांट टू से कि इतना अच्छा आयोजन मैंने नहीं देखा है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, मेक श्योर करना कि हम इसको आगे हमारे बच्चे देखते रहें, और जो लोग ने ये छठ पर्व देखा नहीं है वो भी आगे देखते रहें। इट इज़ वंडरफुल। आप देखेंगे ये घाट और ये सजावट इतनी अच्छी है। लोग अदरवाइज नदी ढूंढते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं कि वो इतना साफ़ नहीं है, पर यहाँ सब कुछ इतने साफ से रखा हुआ है कि आपको आते ही लगता है कि वाह क्या अच्छी जगह है, और हमारी संस्कृति इससे बढ़ती ही जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग ओवर हियर। छठ पूजा बहुत बेनिफिशियल है, उससे हमारा शरीर का बैलेंस और ब्लड फ्लो सुधरता है, और हम लोग सूर्य देवता को अपनी भक्ति दिखाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए सन की जो रेज रहती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अभी हमने देखा कि बच्चों को भी छठ पूजा बहुत ही अच्छी लगती है, उसके जो फायदे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए सभी ने छठ पूजा भी करना चाहिए। ऐसा भी मैसेज इन बच्चों के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ। मेरा नाम हेमा है और मैं मगरपट्टा में अभी 3 साल से हूँ, तो ये मेरा दूसरा साल है। तो अगर आप देखोगे कि जो तैयारी की है ये पिछले वर्ष भी बहुत अच्छी थी और इस वर्ष और अच्छी है। तो हर साल हम देखते हैं कुछ नई नई चीज़ करे, और जिस उत्साह से आपने देखा होगा हर उम्र के लोग आपको यहाँ दिखेंगे। ये जो घाट है, यहाँ जो पूजा हुई है वो एकदम प्रसन्नता देती है, और मैं यही बोलूँगी कि बारिश हो कुछ भी हो, हमारा उत्साह हमेशा ऐसा ही रहेगा। छठी मैया की जय। क्योंकि ये छठ हम लोग जो मनाना शुरू किए पिछले साल से मना रहे हैं, तो हमारा यही था कि हम सब अपने घर को बहुत मिस करते थे। कभी टिकट नहीं मिलता, कुछ नहीं, हम बिहार वालों को जो भी। तो अभी जब पिछले साल से यहाँ एक सोच की शुरुआत हुई थी कि चलो अभी इस बार सोचते हैं हम करेंगे, तो तब बहुत कम लोग थे जो ये सोच रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो जब पीयूष जी, सुनील जी, इन दोनों ने ये सब मिलकर बात की कि करेंगे, तो मैं बहुत आगे बहुत खुश हुई कि चलो मेरा जाना, क्योंकि मेरे मैके में होता था, मैंने बचपन से देखा, ससुराल में हुआ नहीं, तो ठीक है। तो फिर यहाँ आके ना मुझे लगा कि चलो करते हैं। मैं आगे बढ़ के सभी व्रतियों ने विश्वास भी दिखाया हम पर, आए आगे से कुछ व्रती। जैसे नेक्स्ट ईयर हमारा 20 के अंदर थे व्रती लोग, इस बार 32 हो गए, और हर बार लास्ट एंट्री मेरा ही व्रती का होता है। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, उम्मीद से भी ज़्यादा। बच्चों का प्रोग्राम, डांस हो गया, यंगस्टर्स ने जो छठ पूजा के लिए बोला है वो भी बहुत अच्छा था। मैं पंजाबन होकर भी छठ पूजा में आई, क्योंकि मुझे यहाँ के तौर तरीके, लोगों का बात करने का तरीका, फिर हमें मालूम चलता है कि दुनिया में क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से त्योहार है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम स्तुति है। हम लोग आज छठ पूजा के लिए आए हैं। इस पूजा में मतलब पार्ट लेने में बहुत मतलब मज़ा आया, एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जो हम लोग को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो मतलब जैसे ये पानी में खड़े रहना, ये बस ऐसे ही नहीं होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करता है, और इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जिससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। हमारी पीढ़ी को इससे बहुत सूर्य देवता का महत्व पता चलता है कि सूर्य के बिना ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, और
छठ पूजा में हमें कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छा लगा और इसका महत्व समझ आया। तो नेचर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ रिलाइज ऑन नेचर। सो हम छठ पूजा से नेचर को सेव करते हैं। एक कॉल है कि हमें नेचर को सेव करना चाहिए। सो अगर हम नेचर को सेव करेंगे तो हमारा केयर लेगा ना, नेचर हमारा केयर करेगा। तो और आजकल के जेन जी लोग भले ही इन पे बिलीव नहीं करे, बट ये जो है हमारे बहुत ही पुराने बुक्स वेदास उन सब में लिखा हुआ है ये सब। तो फिर हमने ये स्किट ऑर्गेनाइज किया था उसको बेसिकली जेनजी लोगों को समझाने के लिए। तो जैसे छठ का व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है वगैरह वगैरह, ये नए पॉइंट्स थे ताकि जो लोग जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग भी जान सके। ये जो हमने छठ पूजा का आयोजन किया ना, इसमें सब मतलब इतने वॉलंटियर्स लगे और सबकी इतनी मेहनत लगी। हमने प्रॉपर, जैसे पहले यहाँ नहीं होता था, ये दूसरा साल है यहाँ पे करने का, तो सब अपने घर को बहुत ज़्यादा याद करते थे क्योंकि ये पूजा बिहार में सबसे बड़ी पूजा एक तरह की होती है। तो इसमें सूर्य देवता का हम लोग पूजा, जो बाकी सब चीज़ें बच्चे बोल चुके हैं तो उतना ज़्यादा ये बस यही है कि सबका कलेक्टिव एफर्ट है